आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है जीवन यूं ही सुख पकड़ने में और दुख भगाने में। देखिए, आज का वीडियो पर यदि आप सुनते समय चित्र पर निगाह बनाए रखोगे तो वीडियो के जो एक दार्शनिक भाव हैं वो आपको 100% समझने में आसानी रहेगी। अन्यथा कहीं कहीं कुछ स्थितियों में बात में कुछ भ्रम उत्पन्न होते हैं, क्योंकि हमने आज की वीडियो के चित्र में जीव यूं ही ये सफेद रंग से दर्शाया है। यानी कि जीव शब्द को हमने एक आत्मा के दृष्टिकोण से दर्शाया है। या यूं कहो कि देखिए, जितने भी 84 लाख प्रकार की जोनियां हैं, अब कितनी जोनियां तो ऐसी हैं जो प्रत्यक्ष रूप से आंखों से भी दिखती नहीं है, लेकिन जिस स्थिति विशेष में भी देखिए, जब एक जीवन होता है, जीवन का अभिप्राय जहां आत्मा का प्रवेश होता है, उस स्थूल शरीर को ही एक जीवन होता है। अब आपके हमारे जीवन का ही एक विशेष महत्व इसलिए कहा गया क्योंकि मनुष्य जोनि एक कर्म जोनि है, साधना जोनि का एक अवसर है। जबकि शेष पशुओं के, पक्षियों के, कीड़े मकोड़ों के, कीट पतंगों के, अब समुद्र में रहने वाले ही देखिए 9 लाख तरह के जीव हैं। वनस्पति को भी एक जोनि कहा गया, 20 लाख तरह की वनस्पति जोनि। यानी कि इन सभी स्थितियों में, यानी कि जहां जहां जीवन है वहां वहां आत्मा की एक स्थिति है। आत्मा को यहाँ आप जीव से ले सकते हो। जैसे हम अक्सर बार बार कहते हैं ना, एक चेतन सत्ता है। इसलिए आज हमने जो मनुष्य के जीवन की स्थिति को एक विशेष स्तर पर, क्योंकि आपका हमारा मिला हुआ जीवन देखिए हर क्षण कमजोर होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि हम तो देखिए माता के गर्भ में प्रवेश करते ही आपकी हमारी सांसें 9 माह 9 दिन की जो एक स्थितियां समय की अवधि समझाइए, उस स्थिति विशेष में भी आपकी हमारी आयु घट जाती है। देखिए, स्थूल रूप से तो अभी आपका हमारा जन्म भी नहीं हुआ, लेकिन माता के गर्भ में अक्सर हमारी चर्चाओं में हम बार बार कहते रहते हैं कि आप और हम आयु नहीं, एक सांसें लेके आए। सांसों का अभिप्राय क्या है कि वो सांसें आप जल्दी जल्दी खर्च भी कर सकते हो, उनको थोड़ी एक नियमित भी बना सकते हो, और उन सांसों को आप बढ़ा भी सकते हो। या बढ़ाने का अभिप्राय देखिए, कुछ संख्या की क्वांटिटी के आधार पर बढ़ाने से नहीं, उनकी जब हम क्वालिटी में निखार ले आते हैं। देखिए, 3 स्थितियां हैं, तामसी, राशि और सात्विक, और इन सभी ऊपर की एक स्थिति है योग की स्थिति। देखिए, योग में आपके हमारी जो मिली हुई सांसें बहुत ही सामान्य गति से भी एक कमजोर हो जाती है। इसलिए तो योगी लोग देखिए तपस्या करते हुए एक बहुत लंबी आयु तक वो जीते हैं। इसका अभिप्राय क्या है कि वो अपनी सांसों को एक साधारण स्तर पर भी खर्च नहीं होने देते। ये बहुत ही देखिए सूक्ष्म स्थितियां हैं जिनको शब्दों में अक्सर बयां करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि शब्द देखिए एक भौतिक स्थिति की एक अधिक व्याख्या कर पाते हैं। हालांकि हम तो देखिए प्रतिदिन सुबह शाम जो वीडियो प्रसारित करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में हम कुछ गंभीर विषय लेते हैं। शाम की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में तो कुछ हम भौतिक स्थितियों को ही विशेष आधार लेते हुए उनको एक आध्यात्मिक स्थितियों से, यानी कि प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों से, आपके बारे उन 3 गुणों के कारण ही 3 शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर की स्थितियां, इनको लेते हैं, इनको समझाने का एक प्रयास करते हैं। क्योंकि आत्मा परमात्मा तो देखिए एक चेतन सत्ता है, जबकि माया, माया के 3 गुण ये जड़ है। इन 3 गुणों के ज्ञान विज्ञान को हम प्रतिदिन सुबह शाम समझाते रहते हैं, और परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से, और आप भाई बहनों के एक सहयोग से, एक उत्साह को देखते हुए हम पिछले लगभग 5 वर्षों से 2270-80 वीडियो तो हम प्रसारित कर चुके हैं। अक्सर एक साधारण मनुष्य
स्थूल शरीर के स्तर पर ही अपना जीवन व्यतीत करता है और स्थूल शरीर को ही सब कुछ एक समझता है, यानी कि स्थूल शरीर के विषय भोगों को ही अधिक महत्व देता है और सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर की स्थितियों पर कोई विशेष चर्चा भी नहीं करता। कि जब तक हम सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर की स्थितियों पर चिंतन नहीं करते, उन पर शोध नहीं करते, तो फिर आत्मा तो और भी सूक्ष्म तत्व है। आत्मा तो देखिए एक चेतन सत्ता है, ज्ञान में स्थिति है। आत्मा को तो देखिए ज्ञान स्वरूप कहा गया, जबकि परमात्मा को परम चेतन कहा गया। परम आत्मा का अभिप्राय क्या है? देखिए हम सभी आत्मा तो एक साधारण आत्मा है, कितनी ही अनंत आत्मा है जिनकी कोई गिनती ही नहीं। ऐसी गिनती या संख्या कहीं शास्त्रों में भी मेरे पढ़ने में नहीं है और संभव भी नहीं, क्योंकि इतनी अधिक है जो कहने में, लिखने में, पढ़ने में संभव ही नहीं है। क्योंकि आत्मा का जन्म मरण होता ही नहीं, इसलिए ये जितनी भी संख्या है वो नित्य है, वो कम अधिक नहीं होती। सभी आत्माएं एक चेतन सत्ता है, जबकि परमात्मा, क्योंकि वो परम आत्मा है। परम शब्द किसी एक सत्ता के लिए आता है, किसी 2, 4, 10, 20, 50, 100 के लिए। भले ही परमात्मा के अलग अलग कई स्वरूप है। देखिए परमात्मा के तो अनादि काल से आज तक इतने अवतार हुए जिनकी कोई संख्या अनंत पे अनंत भी आप समझो तो वो भी कम पड़ जाती है। देखिए इन सभी स्थितियों के आपको हमें भावार्थ समझने होते। देखिए परम चेतन सत्ता का अभिप्राय क्या है? कि जो सभी आत्माओं के भीतर भी है, सभी आत्माओं का ज्ञान रखती है। आपको हमें केवल अपनी आत्मा का ही ज्ञान है, हम अपने प्रति ही सचेत रह सकते हैं। दूसरे के प्रति आपका हमारा कोई एक सचेतनता आत्मा के स्तर पर नहीं होती। देखिए ये सूक्ष्म स्तर पर इन सभी स्थितियों की मैं बार बार कहता रहता हूँ, क्योंकि मेरी चर्चाओं में देखिए विशेष स्तर पर शब्दों से अधिक महत्व अर्थों को दिया जाता है, अर्थों से अधिक महत्व भावार्थों को दिया जाता है। अब भावार्थ जब तक आपको में समझ नहीं आते तो शास्त्रों का मूल जो एक यथार्थ ज्ञान है उसको हम फिर समझ नहीं पाते। जब हम यथार्थ ज्ञान का मूल अर्थ समझ जाते हैं तो फिर आपके हमारी आत्मा की वो जो मूल ज्ञान में स्थिति है, ज्ञान स्वरूप है, हम उसमें क्रमशः लौटने लगते हैं और आत्मा का और परमात्मा का एक सजातीय संबंध है। इसीलिए तो हमने देखी ये जो जीवन की एक स्थिति है, विशेष रूप से आपकी हमारी, क्योंकि सत्संग करने की जो एक स्थितियां हैं वो केवल मनुष्य जीवन में ही संभव है। मनुष्य जोनि को कर्म जोनि और साधना जोनि का एक अवसर इसीलिए तो कहा गया कि आप और हम ये मिले हुए जीवन में ये जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पा जाए। देखिए शास्त्रों में स्पष्ट शब्दों में 4 पुरुषार्थ कहे गए, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये अर्थ और काम ये आपको मैं संसार में लगाते हैं। संसार में लगाने का अभिप्राय क्या है? देखिए हमने नीचे 2 स्थितियां लिखी हैं। सुख पकड़ने में, सुख पकड़ने में ये हमने एक रंगीन स्थिति दर्शाई है। ये 5 भोग्य विषयों से इनका संबंध है, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। ये संसारी स्थितियां हैं, माया की स्थितियां हैं, ये पदार्थों की दुनिया है। इनको हम पकड़ना चाहते हैं और पकड़ते पकड़ते ही आपका मेरा जीवन जो ही बीतता जाता है। और जीवन क्या है? ये स्थूल शरीर की जो एक निश्चित सांसें हैं, जो भी हम बता रहे थे ना। देखिए तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की स्थितियां अलग अलग आपके मेरे शरीर की सांसों को एक प्रभावित करती है। देखिए जो योग की स्थिति में, योग का अभिप्राय देखिए कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियों से। और ये जो सुख पकड़ने और दूर करने की जो एक स्थिति है, ये माया की स्थिति है। ये माया के 3 गुणों की स्थितियां हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। देखिए तमोगुण को पदार्थों से जोड़ा जाता है, नींद से जोड़ा जाता है, निषेध कर्मों से भी जोड़ा जाता है। ये दुख में स्थितियां, अज्ञानता की स्थितियां, ये सब तमोगुण की स्थितियां हैं। जबकि रजोगुण को संसारी आकर्षणों से, विषय भोगों से,
या यूं सरल शब्दों में आप कहो कि एक सुखों को भोगने से लिया जाता है। ये जो 5 भोग्य विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। देखिए, आपका हमारा जो एक शरीर की जो निर्माण प्रक्रिया है, वो भी विषय भोगों का ही एक परिणाम है। इन सभी स्थितियों को ज्ञानपूर्वक समझना चाहिए। यदि हम इन सभी स्थितियों को विषय भोगों में एक भोग दृष्टिकोण से इन पर केंद्रित होते हैं, तो फिर भटकाव की स्थितियां आती हैं। आपके हमारा मिला हुआ जो एक जीवन है, देखिए ये जो हमने जीव के साथ ना और नीचे की जो एक स्थितियां लिखी हैं, उनको इसलिए हमने कुछ एक विशेष रंग द्वारा, कुछ आकृति द्वारा, कुछ चिन्हों द्वारा इसलिए दर्शाया है कि आपका हमारा जीवन हर क्षण घटता जाता है। और यूं ही जो हमने शब्द लिखा है, अक्सर एक साधारण मनुष्य का जीवन यूं ही मतलब इसका अभिप्राय है कि यदि आप और हम साधना करने आरंभ ही नहीं करते और अपने जीवन की स्थितियों को बिगाड़ लेते हैं। बिगाड़ने का अभिप्राय क्या है कि यदि मरने के बाद आपको भी पुनः मनुष्य योनि भी प्राप्त नहीं होती, तो इसका अभिप्राय क्या है कि आपका हमारा जीवन अधोगति की ओर जाता है। ये अधोगति की स्थितियों का अभिप्राय तामसी स्थितियों से है। तामसी स्थितियों का अभिप्राय दुखमय स्थितियों से है। ये दुखमय स्थितियों का अभिप्राय क्या है? ये नीचे की जो 80 लाख प्रकार की निंदनीय तामसी जोनियां हैं, जिनमें पाप कर्मों का क्षय होता है। देखिए, जब आपको मैं पुनः मनुष्य योनि की प्राप्ति नहीं होती, तो इसका अभिप्राय क्या है कि वर्तमान मिले हुए जीवन में आपने हमने देखिए पाप कर्म अधिक कर दिए। क्योंकि मनुष्य योनि तो तभी मिलती है, यानी कि आपको हमें जो मनुष्य योनि मिली है, इसका अभिप्राय क्या है कि माता के गर्भ में उस स्थिति विशेष में आपके हमारे संचित कर्मों में पुण्य कर्मों की और पाप कर्मों की कम से कम तुल्यता रही होगी। अन्यथा ये तुल्यता अगर नहीं हो, तो आपको भी मनुष्य योनि की प्राप्ति ही नहीं होती। अब उस स्थिति विशेष में यदि हम वर्तमान जीवन में ये सुख दुख की स्थितियों में ही उलझे रहते हैं, देखिए हम बार बार कहते रहते हैं कि एक साधारण मनुष्य की सुख भोगने की प्रवृत्ति तो बनी रहती है और दुखों को एक निवृत्ति चाहता है, छुटकारा चाहता है। वही सरल शब्दों में देखिए, सुख पकड़ने की और दुख भगाने की ये एक साधारण स्थिति है। शास्त्रों में इसको देखिए सुख पकड़ने की एक प्रवृत्ति कहा गया। प्रवृत्ति का अभिप्राय क्या है कि ये माया की ओर एक विचार होता है। वृत्ति का अभिप्राय एक विचार से है। और शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया कि आत्मा का स्वभाव क्या है, वो सदा ही परम सुख की तलाश करती है। परम सुख का अभिप्राय क्या है? आनंद की। देखिए, आत्मा ज्ञान स्वरूप तो पहले ही है। आत्मा का ये संसारी रसगुल्लों को, 5 भोग्य विषयों को कभी भी भोगने की इच्छा नहीं होती, क्योंकि ये तो एक जड़ स्थिति है। और आत्मा चेतन तत्व है, आत्मा ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है नहीं, इसलिए वो आनंद की एक तलाश करती है, आनंद को प्राप्त करना चाहती है। देखिए, जो चीज आपके हमारे पास नहीं होती, उसी की तो पाने की इच्छा होती है। एक साधारण शब्दों में इन सभी स्थितियों को आपको में समझना चाहिए। देखिए, जिसके पास जो स्थिति आ जाती है, अब किसी के पास साधारण मोबाइल है, अब वो अगर ऊंची इच्छा बनाता है तो और बढ़िया वाला मोबाइल चाहेगा, और बढ़िया से बढ़िया, फिर वो बड़ी बड़े जिसमें एक महंगे से महंगे जो मोबाइल आते हैं, उनकी इच्छा जागृत होती है। इसके केवल आपने हमने भावार्थ सुनी है, क्योंकि हम ज्ञान के अभाव में उसी आनंद को गलती से, क्यों? क्योंकि अज्ञानता में है। अज्ञानता में आपको मैं पता ही नहीं है कि ये संसारी जितने रसगुल्ले रूपी सुख है, ये तो घटायमान है। ऐसा आपका मेरा स्वयं का भी अनुभव है, लेकिन उस अनुभव को हम उस पर एक विचार नहीं करते। आपने हमने ब्याह शादियों में इधर उधर कहीं भी कितने रसगुल्ले खाए हैं, पहला रसगुल्ला आपको सुख देता है, लेकिन दूसरा तो उतना देते ही नहीं है, और तीसरा रसगुल्ला उठाने पे वो दूसरे के मुकाबले भी और कम सुख देता है। और चौथा पांचवें की कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं कि हम उनको उठाते नहीं, उठाते हैं तो आपको हमें अपच या कुछ और स्थिति बिगड़ने लगती है, तो फिर उस सुख को हम छोड़ देते हैं। यानी कि जब तक सुख रहता है हम उसको भोगते हैं, और भोगने की स्थिति आपके हमारी शरीर की
ज्ञानेंद्रियों पर निर्भर करती है। अब देखिए, ऐसी सभी ज्ञानेंद्रियों की जो एक स्थिति है, ये सबकी अलग अलग स्तर पर होती है, लेकिन फिर भी उम्र की दहलीज आगे बढ़ते बढ़ते देखिए, बचपन अवस्था से फिर एक किशोर अवस्था, युवावस्था, अब युवावस्था के बाद तो आपकी हमारी कुछ स्थितियां स्थूल शरीर के स्तर पर कमजोर होने लगती है। ये कमजोर होते होते प्रौढ़ अवस्था आरंभ हो जाती है। प्रौढ़ अवस्था के बाद और शिथिल होते होते वृद्धावस्था आरंभ हो जाती है। अब वृद्धावस्था में तो आपकी हमारी स्वयं के ही अनुभव, क्योंकि हम अपने परिवारों में भी देखते हैं, भाई दादा दादी नाना नानी, यानी कि परिवार में ये सभी स्थितियां तो हम देखते हैं, और अस्पतालों में भी हम देखते ही हैं। ऐसे कितने वृद्ध लोग हैं जो भले ही धन के स्तर पर बहुत अमीर भी हों, लेकिन कभी कभी स्थूल शरीर के स्तर पर आपकी हमारी ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां कार्य कर नहीं पाती। कुछ स्थितियों में तो देखिए, मल मूत्र त्यागने में भी कृत्रिम नली लगी होती है। आपका आहार तरल रूप में लेने के लिए भी एक कृत्रिम नली लगी होती है, ग्लूकोज लगा होता है। इन सभी स्थितियों की आपको हमें भावार्थ समझने चाहिए, यानी कि आपका हमारे जीवन का क्या महत्व है। क्योंकि जीवन का अभिप्राय जन्म के बाद और मृत्यु से पूर्व के जो बीच की स्थितियां हैं, देखिए जन्म और मरण के बीच की स्थितियों में ही जो आपको हमें समय मिलता है, उस समय विशेष में ही आप और हम जितनी चाहे आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं, जितनी चाहे भौतिक उन्नति कर सकते हैं। अब देखिए, बचपन अवस्था तो अबोध है, उस स्थिति विशेष में तो भौतिक ज्ञान लेने की भी कोई रुचि नहीं होती, और किशोर अवस्था से युवा अवस्था में एक भौतिक सुख सुविधा को भोगने की इच्छा होती है, जिसके लिए हम भौतिक ज्ञान लेते हैं। अच्छी नौकरी मिले या अच्छा व्यवसाय चलाने की आपको हमें एक कुशलता अर्जित हो, और युवावस्था में जो विवाह का एक संस्कार है, क्योंकि रजोगुण की प्रधानता के कारण विषय भोगों की लोलुपता सहज ही जागृत होती है। ये गुणों का एक प्रभाव है। शास्त्रों में तो स्त्री पुरुष का जो एक आपसी आकर्षण है, उसको भी रजोगुण की स्थिति कही है, और युवावस्था में रजोगुण एक प्रधान स्थिति में होता है। इसलिए तो तन के स्तर पर कुछ असहज स्थितियां उत्पन्न नहीं हो, इसलिए विवाह का एक संस्कार रखा गया, ताकि समाज में धर्म की मर्यादाएं बनी रहे। क्योंकि जब जब धर्म की मर्यादाएं कमजोर होने लगती हैं, सत्वगुण की न्यून स्थिति बनने लगती है, तो मर्यादाएं टूटने लगती हैं, तो फिर अर्थ और काम बिगड़ने लगते हैं। जब ये बिगड़ने लगते हैं, तो निश्चित रूप से उस बिगड़े हुए माहौल में आपसे हमसे पाप कर्म होते हैं। पाप कर्म होने से फिर आपका हमारे कर्मशय बिगड़ता है, कर्मशय के साथ साथ संस्कार बिगड़ते हैं, और बिगड़े हुए संस्कार मन बुद्धि में बार बार बुरे विचार वृत्तियां जगाती रहती हैं। और फिर बुद्धि मन को धक्का देती है, और मन पांच ज्ञानेंद्रियों को, नाक जीभ आंख त्वचा कान, पांच विषयों का भोगों को भोगने के लिए धक्का देती है। और हाथ पैर वाली लिंग गुदा, ये पांच कर्मेंद्रियां हैं, इनसे कर्म करने को एक बाध्य भी कर देती है। देखिए, इन सभी स्थितियों के पीछे का ज्ञान विज्ञान आपको हमें समझना होगा। आप और हम भौतिक जगत में, संसार में जो आज 24/7 की विषय भोगों की स्थितियां में खोए रहते हैं, जिसके फलस्वरूप हम बार बार सुखों को ही पकड़ने के लिए अपना जीवन बिताते जाते हैं। ये सभी स्थितियां, हालांकि प्रकृति भी आपको में कोई रोड़ा नहीं अटकाती कि आप संसारी भोगों को मत भोगो, लेकिन कुछ व्यवस्था रखी गई है, ये करो ये मत करो, यानी कि आप विधि विधान द्वारा विहित कर्म कर सकते हो। उस स्थिति विशेष में प्रकृति आपको में दंड नहीं देती, लेकिन जब आप विधि विधान द्वारा एक विहित कर्म ना करते हुए छीना जब्ती करते हो, निषेध कर्म करते हो, जो शास्त्र आपको में मना करता है। अब देखिए, आज मांसाहार भोजन का सेवन करने का एक प्रचलन बढ़ता जा रहा है। भले ही सरकारी स्तर पर कानून की स्थितियां आपको में बाधित ना भी करती हो, लेकिन शास्त्र तो स्पष्ट रूप से मना करते हैं कि किसी भी जीव को आपको हमें कोई एक थप्पड़ मारता है तो हम उसकी शिकायत करते हैं। कोई और बड़े स्तर पर कुछ आपको हमें कष्ट देता है तो हम पुलिस विभाग में एफआईआर लिखवाते हैं, और कोई किसी की हत्या कर देता है तो आपके हम पर एक विभिन्न प्रकार के मुकदमे चलते हुए आपको हमें फांसी की सजा तक भी सरकार द्वारा, न्यायालय द्वारा
एक दी जाती है। किस लिए? क्योंकि कानून ऐसा बना है। तो फिर शास्त्रों के कानून का भी आपको भी ज्ञान होना चाहिए। शास्त्र किसी भी जीव की हत्या के लिए मना करते हैं। आज जो मांसाहार भोजन के लिए पशु पक्षियों की हत्या होती है, ये एक निषेध कर्म है। जैसे कायदे कानून का उल्लंघन होने से पुलिस विभाग द्वारा पकड़कर न्यायालय में पेश करते हुए आपको भी सजा मिलती है, जेल में डाल दिया जाता है। ठीक इसी तरह प्रकृति रूपी अदालत में भी, देखिए चाहे कोई खाने वाला है, चाहे बनाने वाला है, मारने वाला है, वितरण करने वाले भी, इन सभी स्थितियों में अपने अपने हिसाब से भागीदार होते हैं। तो देखिए, खाने वाले का ही अधिक दोष होता है, मारने वाले का भी होता है, बनाने वाले का भी, वितरण करने वाले का भी। इन सभी स्थितियों के देखिए आपको मैं एक भावार्थ समझने होंगे, क्योंकि शास्त्र आपको मैं वनस्पति खाने के लिए मना नहीं करते, हालांकि वो भी जीव है, क्योंकि शास्त्रों की अनुमति है। देखिए, वनस्पति योनि में उनकी स्थिति एक 99.999999% अचेत स्थिति है, उनको पीड़ा नहीं होती। ये एक प्रकृति की एक व्यवस्था है। लेकिन पक्षियों की, पशुओं की, उनमें संवेदनाएं होती हैं, उनको पीड़ा होता है, कष्ट होता है। इन सभी स्थितियों के आपको मैं भावार्थ समझने चाहिए। यानी कि ये जो सुख पकड़ने में और दुख भगाने में जो आपका हमारा जो जीवन बीतता जा रहा है, सर्वप्रथम तो मनुष्य को पाप कर्मों से बचना चाहिए। भागवत पुराण में तो देखिए 5 निंदनीय स्थानों की चर्चाएं आती है। दूध, कीड़ा, मद्यपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया धन। एक बार हमने एक वीडियो प्रसारित की थी, 3-4 साल पहले की बात है, कि आपके हमारे कर्म नीतिगत होने चाहिए। यानी कि आपका हमारे जो निर्णय है वो नीतिगत हो, धर्मानुसार हो। इसलिए तो कहते हैं धर्म प्रथम स्थान पे रखो। यदि हम रुचि के हिसाब से कर्म करते हैं तो वह रुचि तो विषय भोगों को भोगने के विषय की बनी रहती है, क्योंकि स्थूल शरीर विषय भोगों का ही परिणाम है। विषय भोगों की लोलुपता एक सजातीय संबंध है। ये इंद्रिय दोष शास्त्रों में ही इस बात को स्वीकार किया गया। इसलिए तो कहते हैं मनुष्य को सत्संग करना अनिवार्य है। जो नहीं करता तो फिर उसके जीवन में ये रजोगुण बिगड़ने लगता है। यानी कि जब सत्वगुण की लगाम कमजोर होती है, जिसका उपदेश भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों, वो भोग विषयों की स्थिति है। उनकी लगाम मन की स्थिति है। उस लगाम को अपने हाथ में रखा। किस लिए? ताकि हम अपने जीवन में शास्त्रों का स्वाध्याय करें, या जिन्होंने शास्त्रों का स्वाध्याय किया उनके प्रवचनों को सुने, ताकि आपकी हमारी सात्विक स्थिति मजबूत हो। कर्मफल सिद्धांत की स्थितियों का आपको में कर्मबद्ध ज्ञान हो। देखिए, जब हम कर्म फल के लिए करते हैं तो हम कर्मफल सिद्धांत से जो एक स्थितियां हैं उससे बंध जाते हैं। और भगवान श्री कृष्ण जी ने तो निष्काम कर्म करने की प्रेरणा अर्जुन के माध्यम से आपको में दी है। वो कर्म योग की स्थिति है। तो फिर कर्म के साथ जो फल शब्द लिखा होता है वो हट जाता है, योग जुड़ जाता है। तो कर्म योग, फिर ज्ञान योग, फिर भक्ति योग, ये योग की स्थितियों में रहने से आपके हमारी जो एक साधारण सांसें हैं वो एक बहुत ही हल्के स्तर पर चलते हैं, जिसके फल पर आपका हमारा ये जो जीवन है ये बढ़ जाता है। साधना करने का अवसर भी आपका हमारा अधिक समय का आपको में मिलता है। और जो मनुष्य देखिए भोग विलासों में ही रहते हैं, देखिए सात्विक जीवन जीने वालों की एक स्थूल शरीर के स्तर पर एक सामान्य गति से सांसें चलती हैं, वो सामान्य आयु भोगते हैं। लेकिन राशि मनुष्य जो बार बार सुखों को ही पकड़ना चाहता है, थकता नहीं है, रुकता नहीं है, भागदौड़ करता रहता है, अधिक से अधिक विषय भोगों को भोगने के लिए ये 24/7 की स्थितियों में उलझा रहता है, भागता रहता है। तो उस भागने में, भोगों को इकट्ठा करने में उसकी सांसें तेज चलती हैं। तो ऐसे राशि मनुष्य थोड़ी अपनी जल्दी मृत्यु को प्राप्त होते हैं। और कुछ मनुष्य तो देखिए तामसिक स्थितियों में मादक पदार्थों का सेवन करते हैं, अनैतिकत कार्य करते हैं, अपराध जगत में अपनी स्थितियां बनाने लगते हैं। तो फिर इन सभी स्थितियों में भी, क्योंकि मनुष्य कोई भी अपराध करता है भय से करता है, डर से करता है, बचने के दृष्टिकोण से, अपनी अलग ही स्थितियों में वो अपने आप को बचाने के दृष्टिकोण से कि मैं अपराध करता हुआ पकड़ा ना जाऊं, तो ये सारी भय की स्थितियां उसकी सांसों को तेज गति से चलाती है,
जिसके फलस्वरूप उसकी आयु और जल्दी खत्म हो जाती है। यानी कि कुल मिलाकर हम सभी जीवों को, मनुष्यों को, देखिए यहाँ मैंने बताया ना, जीव का अभिप्राय आपके हमारी जो एक चेतन सत्ता से है, यानी कि आपको हमें जो एक मनुष्य जोड़ी का अवसर मिला है, वो आपका हमारा एक मरने से पूर्व तक का एक जीवन है। जैसे हम परीक्षा में बैठे हैं, अब परीक्षा में देखिए हम जितने सही सही उत्तर लिख के आते हैं, नंबर तो उसी के ही आते हैं। अब कुछ फेल हो जाते हैं, कुछ कम नंबर लाते हैं, कुछ अधिक नंबर लाते हैं, कुछ 100% नंबर लाते हैं। अब 100% नंबर लाने को आप मायातीत की स्थिति से जोड़ सकते हो। यानी कि जब हम श्रद्धापूर्वक सत्संग करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, शास्त्रों का स्वाध्याय करते हैं, शोध करते हैं, तो ये सभी स्थितियां निरंतर आपके हमारे जीवन में बनी रहने से कारण शरीर में फिर वो शुभ संस्कार बनते हैं। ये शुभ संस्कार बनने से ही कारण शरीर में जो पहले के बुरे संस्कार थे, जो विषय भोगों को भोगने में और पाप कर्म करने में बाधित करते थे, वो क्रमशः अब समाप्त होने लगते हैं। तो फिर शुभ संस्कार बनते जाते हैं। ये स्थितियां जब निरंतर बनती रहती हैं, 1 जीवन, 2 जीवन, चाहे 10 जीवन, यानी कि जब कारण शरीर शुद्ध होने लगता है, तो कारण शरीर की ही परछाई आत्मा पे पड़ती है। और आत्मा परमात्मा का तो देखिए एक सजातीय संबंध है। जैसे आपके हमारे हाथ में एक पत्थर है, पत्थर को हमने पकड़ा हुआ है, अगर हम छोड़ते हैं तो वो नीचे अपने आप ही गिरता है, उसको कोई प्रयत्न नहीं करना होता। इसी तरह आत्मा अपने मूल स्वरूप में लौट आती है तो उसको कोई प्रयत्न नहीं करना, वो सहज ही उसको परमात्मा की सम्मुखता बनती है। और परमात्मा तो आनंद की झलके सहज ही वो निकली रहती है। अब पहुंचती किसको है? जो मूल ज्ञान स्वरूप की स्थिति में होता है। इसलिए तो कहते हैं सत्संग करो। ये सभी स्थितियां क्रमबद्ध तरीके से जब मनुष्य को समझ में आने लगती है, देखिए हम तो बार बार कहते रहते हैं, ये मोक्ष की स्थिति का अभिप्राय क्या है? ये मायातीत की स्थिति है। माया का अभिप्राय 3 गुणों की स्थिति है। ये 3 गुणों का ही बंधन है। तमोगुण रजोगुण का बंधन एक मुख्य रूप से है, सत्वगुण के बंधन को एक मुक्ति से जोड़ा गया है। यानी ये सत्संग की स्थिति है। सत्संग की स्थिति मजबूत होने से ही फिर ये कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियां सहज ही बनने लगती हैं। और योग की स्थितियां ही कारण शरीर में एक शुद्धिकरण की स्थितियां उत्पन्न करती हैं। और ये उत्पन्न करते करते एक ऐसी स्थिति आ जाती है जब कारण शरीर पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है। यानी कि स्थूल शरीर के रहते रहते जब कारण शरीर पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है, कोई अज्ञानता की स्थिति, बुरा संस्कार नहीं है, तो फिर वो एक शुद्ध मायातीत की स्थिति है, मोक्ष की स्थिति है। अब स्थूल शरीर तो सबके ही मरते हैं, वो मरते ही फिर सभी बंधन 3 शरीरों के, देखिए कारण शरीर पहले समाप्त हो गया, कारण शरीर के समाप्त होते ही सूक्ष्म शरीर समाप्त हो गया, और अब स्थूल शरीर की एक प्रारब्ध की जो एक आयु थी वो समाप्त, तो अब तीनों शरीर समाप्त। अब आत्मा परमात्मा, यानी कि आत्मा अब आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति कर एक मोक्ष की स्थिति को हो, आनंद की स्थिति को, एक लंबे काल के लिए परमात्मा के सानिध्य में आनंदमय जीवन बिताती है। अन्यथा जैसा जैसा कारण शरीर की स्थितियां होती हैं कर्मों के आधार पर, फिर वैसी वैसी कर्मों कर्माशय की स्थिति के आधार पर ही, संस्कारों के आधार पर ही फिर अगली जोनि का निर्धारण होता है। देखिए हमने तकरीबन 4 वर्ष पहले एक वीडियो बनाई थी, बहुत बड़ी वीडियो थी वो, मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म। उस वीडियो विशेष में हमने विस्तार से सभी स्थितियों पर एक विशेष चर्चा, काफी उदाहरणों द्वारा समझाने का एक प्रयास किया था। इन सभी स्थितियों को आपको मैं ज्ञानपूर्वक समझना चाहिए, ताकि आपका हमारा जीवन यूं ही बेकार ना जाए। इस मिले हुए जीवन में कम से कम आपको हमें पाप कर्मों से तो बचना ही चाहिए, ताकि आपका हमारा कर्माशय नहीं बिगड़े। कर्माशय नहीं बिगड़ने का अभिप्राय क्या? कि कम से कम आपको हमें पुनः मनुष्य योनि की प्राप्ति तो होगी। यदि उसमें एक विशेष स्थितियां हैं, आपने हमने साधना करनी आरंभ कर दी है, तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में पुनः जो आपको अगला जन्म मनुष्य योनि में संस्कारी माता पिता सहज ही प्राप्त होते हैं, गुरुजनों का संग सहज ही उपलब्ध रहता है, ताकि आपके हमारी आगे की आध्यात्मिक उन्नति यात्रा निरंतर अग्रसर हो। और जब पूर्ण स्थिति हो जाती है, तो उसके बाद तो अभी जो हमने स्थितियों का वर्णन किया है, उस स्थिति के अनुसार फिर हम जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पा जाते हैं।
इन सभी स्थितियों पर आपको में चिंतन करना चाहिए, ताकि आपका मेरा मिला हुआ जीवन यूं ही व्यर्थ ना जाए। क्योंकि यदि हम परमात्मा के मार्ग पर चलते नहीं हैं, सुख पकड़ने की स्थितियों में ही उलझे रहते हैं। और देखिए, दुख भी जो आते हैं, कुछ तो आपके हमारे कर्मों के अनुसार ही आते हैं, अन्यथा ये जगत देखिए एक दुखालय है, त्रिविध ताप की स्थितियां बनी रहती है। ये जन्म मृत्यु भी अपने आप में दुख में स्थितियां हैं, ये रोग की स्थितियां हैं, बुढ़ापे की स्थितियां हैं। और भी देखिए, ये जगत में अन्य लोगों को भी कर्म करने की क्योंकि स्वतंत्रता है, तो फिर उन स्थितियों विशेष में भी अन्यों द्वारा भी आपको भी कभी कभी दुख मिलते रहते हैं। भले ही उनकी बाद में भरपाई परमात्मा की एक व्यवस्था में कर दी जाती है, लेकिन फिर भी इस भौतिक जगत में इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञानपूर्वक समझते हुए अपनी स्वयं की स्थिति को, कारण शरीर की स्थिति को सुधारने का प्रयास करना चाहिए। हम कारण शरीर को जितना अधिक कर्म से शुद्ध करते जाते हैं, वही आपके हमारे जीवन की शुद्ध कमाई है। और ये जो हमने काले रंग के जो 3 तीर लगाए हैं, देखिए, जब हम सुख पकड़ने के लिए प्रयास करते रहते हैं, चाहे वो भौतिक शिक्षा द्वारा ही हो, देखिए वो भी आपके हमारे जीवन का एक मुख्य रूप से जो एक जीवन की सांसें हैं, वो भी देखिए कहीं ना कहीं इस्तेमाल होती हैं, नष्ट होती हैं, किन्हीं भी भावों से आप समझ सकते हो। क्योंकि अपने सुख पकड़ने के दौरान भी हम कभी ना कुछ तामसिक स्थितियों में गिरते रहते हैं। और जब जब दुख आते हैं, भले ही वो आपके बने अपने ही किए गए पाप कर्मों का परिणाम होता है, तो कभी कभी हम अपने दुखों को दूर करने के लिए भी कुछ नए पाप भी कर जाते हैं, दूसरे मनुष्यों को एक दुखी भी करते रहते हैं। यदि इन दो स्थितियों में, यानी कि सुख पकड़ने में और दुख भगाने में, इनके अलावा की भी स्थिति जो ऊपर की है, यदि हम साधना आरंभ नहीं करते, योग की स्थिति बढ़ाते नहीं, तो भी आपके हमारे जीवन की स्थितियां हैं वो घटती जाती है, सांसें कम होती जाती है। यानी कि मिले हुए जीवन का अवसर का जब हम लाभ नहीं उठाते, तो ये भी आपके हमारे जीवन का यूं ही व्यर्थ जाना है। देखिए, ये इन 3 स्थितियों के अलग अलग जो एक भाव है, ये तीनों ही स्थितियां आपके हमारे ये काले तीर के एक प्रभाव को, एक दिशा को समझा रहे हैं कि आपका हमारा मिला हुआ जीवन बहुत ही अनमोल है। इसको आपको हमें एक साधना में इस्तेमाल करना चाहिए। साधना का अभिप्राय क्या है? क्योंकि भौतिक उन्नति तो हम जितनी भी कर लेते हैं, वो तो भौतिक उन्नति मरने के साथ ही समाप्त समझी जाती है। जबकि आध्यात्मिक उन्नति हम जितनी भी कर लेते हैं, वो तो आपकी हमारी शुद्ध कमाई है, सुरक्षित बनी रहती है, मरने के बाद भी काम आती है। तो इन सभी स्थितियों को मैंने विभिन्न रंगों द्वारा, तीरों द्वारा, कुछ अलग अलग उदाहरणों द्वारा प्रकाश डालने का एक प्रयास किया है, ताकि आपका हमारा मिला हुआ जो एक बचा हुआ जीवन है, उसका हम सदुपयोग करते हुए अधिक से अधिक शुद्ध कमाई करें। इसलिए तो हम बार बार कहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, परमात्मा को लूटो। ऐसी सभी शुभ स्थितियां आपको हमें बढ़ानी चाहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अब चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी आज की वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, मेरी कही गई बातों पर आपको किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, तो आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।